नहीं बालक नहीं जौने, नहीं वृद्धि कुछ बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फन। हटिया कब खत्म हो जाएगा, सौदा कर पाएंगे कि नहीं, अभी आप सुन रहे हैं। अरे सौदा ही करना है तो क्या करना है सोच ले, कंकड़ पत्थर जमा करना है। अरे वो धन जमा करना है जो धन चोर चुरा न सके, लुटेरा लूट न सके, मौत छीन न सके। ठीक है, राम धन कबहू न लागे काई, दिन दिन बढ़त सवाई। यही एक ऐसा धन है जिसमें काई नहीं लग सकती यारो। ये कमाई अगर नहीं कर रहे हो तो भाग्य फूटा होगा, बुद्धि मारी गई। जिस विद्यार्थी में क्षमता है कलेक्टर बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वह शराब पी करके शराबी के साथ में रहे, वह बुद्धिहीन और आत्मघाती है। नहीं है, कलेक्टर बन सकते थे तो क्यों नहीं बना भाई? अपना जोर तो लगाना चाहिए था। और इस ईश्वरीय पक्ष में जो जोर लगाता है वह निराश नहीं होता। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। एक हनुमान भक्त की गाड़ी फंस गई बालू, वो पुकारने लगा, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी। पुकारने लगा, अपना जोड़ने लगा। हनुमान जी ने सोचा कि इतना हमारा नाम लेता है, कम से कम इसको सद्बुद्धि दें। तो उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके कहा, अरे हनुमान जी क्या पुकारते हो, अपना भी जोर लगाओ, हनुमान जी को भी पुकारो। गुरु महाराज ने कहा था, अपना जोर लगाओ, हिमालय के समाधि से संत ही तुम्हारी मदद करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो कहीं पंथ चले मन लाई, तो हरि का है ना सहाय। गुरु महाराज ने कहा, साधारण धनवान मामूली गुण वाला आदमी का मनुष्य को सामत करता है, आगे पीछे करता है, चापलूसी करता है। नहीं, थोड़ा सा पैसा आपको हो गया, थोड़ा सा अप्रोच हो गया, देखिए ना आपके पीछे कितने लोग आते हैं। जो परमात्मा हमें सब कुछ दे सकते हैं, उनकी खुशामद करना गुनाह और पाप। किनका शब्द है? महाराज। उन्होंने क्या कहा आगे, कैसा तमसा चंद पत्थर सा हृदय है। क्या सुना? अंधकार से भरा तमसा छन पत्थर सा हृदय है। पत्थर को कितना उपदेश दोगे, कलेक्टर बनेगा क्या? अगर तुमको भी मनुष्य ईश्वर बनने का ज्ञान दे रहे हैं और नहीं सुनते हो तो पत्थर हो। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र से नहीं तरी ध्यान, ये हरि कथा न करी रति तिनके ही आसान। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करूं, गंग जमुन जुगधार मत ही सरस्वती बही, अफुटल मनुष्य के भाग गुरु गम नाही नहीं। उस मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है, अभागा है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज। क्यों कहते हैं? उन्होंने ऐसा भाग्य बनाया कि न रूप में नारायण बन गए। और बता रहा हूँ, सब लोग बता रहे हैं, फिर भी आप उस मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे, जोर नहीं लगा रहे। अरे कलेक्टर बनना विद्यार्थी के हाथ में नहीं है, लेकिन कलेक्टर बनने के प्रयास ही नहीं करे, माँ बाप के खर्च का वह दुरुपयोग करे, उसको तो कितना चाबुक लगे कम ही है। तुम जोर नहीं लगाओ। हम खेत जोत करके पैसा कमाते हैं, तुमको भेजे हैं पढ़ने के लिए, तुम पढ़ते नहीं तो चाबुक लगना चाहिए। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, समझे कि नहीं? बहुत अच्छा, बड़ा सत्यनिष्ठ है।
अपनी कमी को बहुत कम लोग, इसने अपनी कमी को बताया जिंदगी बन पाए। जो कोई दीक्षा लिए हैं, शरीर को शिवालय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। गुरु महाराज ने कहा कंगाल पैसे को नहीं भूलता है, कंगाल पैसे पर ललचता रहता है। नहीं, तुम भी ललचो। कौन चीज के लिए ललचो? पल पल नाम रखो, परमात्मा को पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, उसकी छत्र छाया पाने के लिए, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान पाने के लिए, सारे दुखों से छूटने के लिए परमात्मा ने मौका दिया, अवसर दिया। 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली सांप बन करके मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बेटे ऐसे हैं जिसको बात पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, इसका कहते भैंस के चले। हाँ, ईश्वर भी सबको मनुष्य शरीर नहीं दिया है। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि मनुष्य शरीर दिया है। और इस शरीर में कहाँ जाने का रास्ता है? परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। गुरु महाराज ने कहा शिव जी को तीसरी आंख सब कोई देखते हैं, चित्र में पढ़ते हैं शास्त्र में। शिवे जी को तीसरी आंख नहीं है, आपको भी तीसरी आंख है, हमको भी है, लेकिन उसका पर्दा लगा। वो कैसे खुलेगा? उसके लिए गुरु युक्ति चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं शिव मंदिर में जाते हो, जलधारी और शिवलिंग जो है वह पत्थर का बना हुआ है। अपने शरीर के अंदर परमात्मा का बनाया हुआ शिवलिंग है, वो पत्थर का नहीं है। वह ज्योतिर्मय बिंदु जलधारी है और ईश्वरीय शब्द जो है वह शिवलिंग है। बिंदु नादम महालिंगम शिव शक्ति निकेतनं देहं शिवालयं सर्व देहस्ता सर्वविद्यास्त देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सर्वतीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। अंधकार लगा हो तो उस अंधकार के अंदर प्रकाश होता है। गुरु से युक्ति लेकर के उसमें घुस सकते हैं। कबीर काया संबंध है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे से। परमात्मा रूपी मानिक इसके अंदर मिलेगा। परमात्मा को पाने वाला परमात्मा में मिल जाके परमात्मा हो जाता है, लेकिन उसकी अपनी सत्ता होती है। लोग पूछेंगे किसकी सत्ता बिहार में है? कहेंगे कि नीतीश जी की सत्ता है। तो गुरु महाराज ने पीएचडी और डीलिट करने वाले अपने जीवन पर डॉक्टर नागेश को पूछा 70 ईस्वी में किसकी सत्ता है? उन्होंने कहा कि ईश्वर की सत्ता है। कौन कहेगा कि ईश्वर की सत्ता नहीं? अपने मन से शरीर से निकल के दिखा दीजिए, तो निकल के फिर इसमें घुस के दिखा तो दीजिए। किसी का औकात है क्या? है? संसार से बड़े वैज्ञानिक हो, ये हिम्मत नहीं है। कोई अपनी मौज से इस शरीर में न आए हो न रह सको। अदृश्य सत्ता के हाथ के कठपुतली है। तो कहा कि ईश्वर की सत्ता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? संत की भी सत्ता है। किसकी सत्ता है? संत की भी सत्ता। और संत जो करेंगे उसमें ईश्वर भी बाधा नहीं डालेंगे। संत जो करेंगे उसमें ईश्वर भी बाधा नहीं डालेंगे। तो आप हम संत के प्यारे बने। संत ने जो रास्ता बताया इस शरीर के अंदर जाने के लिए, नर्तन भव बारिणी का बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह देवो कलम धार सदगुरु नामा दुर्लभ सार कृपा। ये संसार क्या है? दुख की नगरी है।
यह जग दुख को धाम की गलत अगर कोई आदमी कहे कि मैं सैकड़ों बार नहीं छटपटाया हूं, कोई एक आदमी कह दे कभी मुझे रोने का अवसर नहीं मिला, नहीं मिलेगा, मुझे कोई डर नहीं है। भैंसे कह सकता है कि हमको डर नहीं। भैंस जो रोड पर जाता है ना, आप ट्रक से, गाड़ी से, व्हीकल से पो करते रहिए, आप रास्ता काटिए वही लेगा, तो उसको कोई डर नहीं है। लेकिन आप हम डरते हैं कि साइड में जाकर कौन ठकान किस न देगा। डरत रहे सो उभरेगा मौत का डर किसको नहीं, बीमारी का डर किसको नहीं, बुढ़ापा का डर किसको नहीं, अनहोनी का भय किसको नहीं, बाढ़ का भय किसको नहीं, भूकंप का भय किसको नहीं। कुछ वर्ष पहले भूकंप जो आया था, मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था, खिड़की लगी हुई थी। भूकंप ऐसे जब होने लगा तो मैं सोचा कि घर से बाहर निकलो, लेकिन किवाड़ तो ऐसे ऐसे हो रहा था। मेरी पत्नी जो है तो ठोकर पर ठोकर दे, खोलो नहीं हो, वो व्याकुल अलग, हम व्याकुल अलग। अरे कौन व्याकुलता के स्थिति में नहीं आए हो, कब नहीं आओगे। निश्चिंतता निर्भीकता की स्थिति तभी होगी जब शरीर इंद्रियों से अपने को छुटाओगे। शरीर इंद्रियों से छुटाने के लिए जब की जरूरत है, गुरु महाराज जी प्रवचन आया, ध्यान की जरूरत है। और गुरु से युक्ति लेकर के सुषुम्ना में दृष्टि योग करके ज्योतिर्मय बिंदु को पा करके सुख सिंधु की खिड़की में घुसना है। परमात्मा के पास जो जाने का रास्ता है वो बारी सुषुम्ना सुखमन के जीना नाद से अमृत की धारा हो रही। सुनते आ रहे हैं बाबा सब दिन से, अमृत 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 देखा क्या, अमृत कोई चीज है क्या, अमृत है नहीं है तो बात नहीं, क्या है अमृत। एक तो संख्या ज्ञान अमृत है, दूसरा अपने अंदर में जो ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्मनाद है वह अमृत। गुरु महाराज ने कहा सतगुरु नित्य ही पुकारत, सीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध, मद लोभ दहे विकार खत्म होगा। लोभ लालच खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा जानते हैं? गुरु महाराज ने कहा अरे आदमी का चरित्र गिर जाता है, बड़े बड़े अफसर है चोर हो जाता है, अनैतिक ढंग से कमाई करता है, गरीबों का शोषण करता है, दूसरे का हक मारता है, अपना घर को चमकाता है। क्यों? उसकी दुर्दशा तय है। गुरु महाराज ने कहा मेरी बात नहीं मानो तो मैं कोई सजा नहीं देता, लेकिन ईश्वरीय सजा से नहीं बचे। बुरा कर्म का बुरा नतीजा, दुख दोगे दुख मिलेगा, शोषण करोगे शोषित होगे, कष्ट दोगे कष्ट मिलेगा। ये ज्ञान उसका खत्म हो गया। पीएचडी जीवित करने से क्या होगा, बड़ी कुर्सी पर जाने से क्या होगा। सृष्टि के विधान को नहीं जानता है। कलेक्टर को, जज को आप पैनी से पैसा से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया के मालिक को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। उसके संतान सब कोई ईश्वर की सभी संतान है। उसके किसी संतान को पीड़ा दोगे गुणन फल में पीड़ा मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा भिखारी को कुछ पैसे देते हो तो मत समझो कि मैंने उस पर एहसान किया, उसका एहसान मानो, उसका एहसान मानो। क्यों मानो एहसान? अवसर दिया, उसने तुमको अवसर दिया है। जो दिए हो वो सहस्र गुना बन करके तेरे पास आएगा। यही एक बीज डालते हैं ना, अनेक दाने उससे उपजते हैं। इस सृष्टि में अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छी बोली का जो बीज डालोगे वो गुणनफल में तेरे पास आएगा।
लेकिन इसकी चिंता छोड़ दो, तेरा काम देना था, मदद करना था, बस करके छोड़। तो परमात्मा की भक्ति से ही हम सारे दुखों से छूट सकते हैं। ये संसार दुख की नगरी है, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की, हम बंदी जुगजू से जलते चाहे सहारा तू। अरे हम लोग तो चेत गए, हम तो इस शरीर में रहने से डर रहे हैं, लेकिन अगर इस शरीर को खत्म करने से मेरा काम हो जाता तब ये हम जला के जला लेते, लेकिन इस शरीर को जला लेने से काम नहीं चलेगा। मृत्यु में एक शरीर छूटता है, प्रेत भूत सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल शरीर लेके पूछता है। एक गाछ था मेरे पीछे पछवाड़ में कदम का, काट दिया मैंने, कई जंगल हो जाए, लेकिन उससे कौन की निकला, दूसरी बात छोड़ दिया, विशाल गाछ। तो गुरु महाराज कहते हैं इस स्थूल शरीर को जाने से कुछ नहीं होगा, वो सूक्ष्म कारण जो है ना फिर दूसरा शरीर बना लेगा। जब तक शरीर इंद्रियां है साथ में, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तब तक संसार की चीज को वह खोलेगा और परमात्मा भी फिर आपको शरीर देगा, और शरीर देगा तो आपको दुख भय बना रहेगा। इन सारे दुखों से छूटने के लिए, दुख सागर को पार करने के लिए ये शरीर भगवान राम ने क्या कहा, नाव है, और इसका मल्लाह कौन है, सदगुरु है। बहुत होशियार से व्यक्ति, कमी से होशियार के होशियार कभी नहीं। भगवान राम समुद्र में 400 योजन का लंबा पुल बना दिया, वो अपने गुरु की सेवा किया नहीं। भगवान कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में रहकर के गुरु की सेवा किया कि नहीं, लकड़ी काटने गया कि नहीं, जन्म लिया फाटक खुल गया यार, पहले रात में होश हो गया। ऐसे नर रूप में नारायण गुरु की सेवा करते हैं। ये होशियार सबको गुरु नहीं चाहिए, हाँ ये अपने पोंगा पंडित है। भगवान राम कहे कि भगवान कृष्ण कहे कि संत कहे, कोई उपकारी के बाप कहे कि दादा कहे, हमारा समझ के बुद्धियार रहा बुद्धियार। भगवान राम कहते हैं नर्तन भव बारिणी कह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, तरंग धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कृपा। समुद्र में हो स्टीमर है, अगर उसका चलाने वाला होश में नहीं है तो पार नहीं हो सकता। इस भवसागर में, दुख सागर में पड़े हुए हैं, कखनी छिड़ा देता है कुल ठकानी। ये जपे सब जपो, गुरु गुरु सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणंधारे। क्या कहा महाराज ने, मंत्र जपोगे मंत्र सुख देगा, सब कष्ट को नष्ट करेगा। गुरु सुख रूप है, तुमको भी सुख रूप बना देगा। ये कौन कह रहा है, नर रूप से नारायण बने महर्षि नहीं कह रहा। उन्हीं के संदेश और उपदेश को मैं सुनाने आया हूँ।